नमस्कार, 3 in 1 में आपका स्वागत है। जो आप 3 मूर्तियां देख रहे हैं आपके फ्रेम में, तीनों अलग अलग चैनल्स हैं, लेकिन हम भी इकट्ठे हो सकते हैं। भैया, राजनीति का दौर है, चुनावों का मौसम है, जब बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी पार्टी गठजोड़ कर सकते हैं, हम क्यों नहीं। चाहे हम पत्रकार हैं, लेकिन है तो इंसान ही ना, और जरूरत सबको इकट्ठा कर देती है। तो हम भी चाहते हैं आप तक सटीक जानकारी देने की, ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि एक से बढ़कर एक है। पहले महानुभाव हमारे साथ हैं, खबरनामा हरियाणा से डॉक्टर राजेश वधवा जी। अनुभव है 25 से 30 सालों का इनका पत्रकारिता में, और इनकी कलम और कैमरा दोनों में काफी ज्यादा पकड़ है। कुरुक्षेत्र मीडिया के राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन इनकी कलम में आज भी वो पैनापन है कि कई नेता और कई बड़े बड़े शख्सियतों को घायल कर चुके हैं, लेकिन इन दिनों ये शांत चल रहे हैं, रौद्र रूप नहीं है इनका, और चाहेंगे शांत रहें। और कुरुक्षेत्र मीडिया से राजेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत है 3 in 1 में। शुरुआत करेंगे हम लोकसभा चुनावों को। अपडेट यह है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार यहां से आ चुके हैं। सुशील गुप्ता, बलबीर सिंह सैनी, नवनीत सैनी, विशाल खुब्बर जैसे कई बड़े नाम थे, जिनको दरकिनार करके सुशील गुप्ता आ गए। बैठकें भी हुई, उसके बाद आखिर हुआ वो जो सब सोच रहे थे, सुशील गुप्ता आए। डॉक्टर राजेश वधवा जी, हम आपसे बात करेंगे। आप पक्ष देंगे बीजेपी का, आप पक्ष देंगे इनेलो का। बीजेपी का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, क्या लगता है कब तक उम्मीदवार घोषिट होगा? देखिए चंद्र जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एकदम से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो इससे एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है। अब बात करें अगर भाजपा की ओर से अब तक जो नाम अभी तक चर्चा में था, नायब सिंह सैनी का था, कि क्योंकि वो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी है। लेकिन बात अब करें कि उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। नायब सिंह सैनी प्रदेशाध्यक्ष है। एक प्रदेशाध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि 10 लोकसभा क्षेत्रों को संभालना भी है, 10 की 10 सीटें जिताकर पार्टी की झोली में भी डालना है। ऐसे में जहां जिम्मेदारी बढ़ गई, तो उम्मीद जताई जा रही कि शायद नायब सिंह सैनी, मुझे नहीं लगता, मेरा ये मानना है कि वो चुनाव मैदान में नहीं होंगे। ऐसे में अन्य जो नाम चर्चा में है, उनमें अगर हम सैनी समाज की बात करें तो सैनी, क्योंकि ये सीट यहां से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 5 और 6 सैनी समाज से जो कैंडिडेट है, सांसद चुने गए हैं। उसके अलावा अगर हम सैनी समाज की बात करें, नायब सिंह सैनी अगर चुनाव मैदान में नहीं आते, तो दूसरा नाम डॉक्टर पवन सैनी का है, प्रोफेसर कैलाशो सैनी का है। इन सैनी समाज के 2 नामों के अलावा अगर बात हम करें किसी अन्य समाज की, पंजाबी समाज की बात करें, तो कैलाश भगत का नाम चर्चा में है, वो भी संभावित उम्मीदवारों की श्रेणी में आते हैं। अगर जाट समाज की बात करें तो जाट समाज में धुम्मन सिंह गिरमच का नाम भी चर्चा में है। ऐसे और भी बहुत से नाम है जो चर्चा में है। अगर रोड समाज की बात करें तो रोड समाज में जहां अगर पुराने चेहरों की बात करें तो धर्मवीर मिर्जापुर का नाम भी चर्चा में है। ऋषिपाल मथाना है, वो भी काफी समय से संघ और संगठन से जुड़े कार्यकर्ता है और कई जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रहे हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। अगर युवा शक्ति की बात करें तो धर्मपाल चौधरी डीपी का नाम भी चर्चा में है, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन है। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा के बहुत ज्यादा करीबी है। तो ऐसे में मुझे चंद्र जी लगता है ये जो संभावित नाम है, भाजपा के संभावित नाम ये है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका नाम घोषित होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी पार्टी है, टाइम लगेगी। सही जी, चर्चाओं की बात हो गई। बीजेपी में चर्चा करीब 1 दर्जन नामों पर है। एक ऐसी पार्टी जिसमें चर्चा ही नहीं है, चर्चा से पहले ऐलान हो चुका है, इनेलो के बारे में कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन में जुड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा। अब इनेलो अपनी ताकत दिखाना चाहेगी और विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में जुड़ना चाहेगी। इनेलो कितना नुकसान दे सकती है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि अर्जुन चौटाला का यह चुनाव लड़ना लगभग तय है। तो क्या कहेंगे, इनेलो की रणनीति क्या रहने वाली, जीतने की या किसी को हराने की? देखिए, ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती है। यहाँ शुरू से राजनीति होती रही है, राजनीति के लिए यहाँ लड़ाइयां लड़ी जाती रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने जो पहल कर दी है, सीट बंटवारे के बाद उन्होंने टिकट बंटवारा भी कर दिया, उम्मीदवार भी फाइनल कर दिया। सुशील गुप्ता उतार के उन्होंने कुरुक्षेत्र के रण में एक हैवीवेट योद्धा को उन्होंने उतारा है। सुशील गुप्ता जो है राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और राज्यसभा के बाद अब वो लोकसभा लड़ रहे हैं। राज्यसभा का जो होता है वो निर्वाचित होता है और ये इलेक्टेड होता है, दोनों चुनावों में फर्क है। सुशील गुप्ता बीते 10 साल से फील्ड में है, 2019 चुनाव में भी वे राज्यसभा में थे और उसके अलावा उन्होंने फील्ड में प्रभारी के तौर पे मेहनत करी। अब बीते काफी दिनों से वे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आप गठबंधन जो है वो खुद का मुकाबला मानते हैं जेजेपी और बीजेपी गठबंधन से। कांग्रेस और आप गठबंधन के मुकाबले जेजेपी बीजेपी गठबंधन अभी तक ना तो सीट बंटवारे पे चर्चा कर पाए हैं, न ही ये डिसाइड कर पाए हैं कि वे मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। आखिर ये लड़ाई जो है वो किस दौर में जाएगी और कैसे जाएगी,
कहीं ना कहीं गुप्ता को पार्टी ने उतार के और सीट बांट के और गठबंधन तय करके पहल कर दी है। बीजेपी ने अपने कार्यालय तो खोल दिए 10 की 10 लोकसभाओं में, अभी दावेदारों की भरमार है, कास्ट कॉम्बिनेशन है, जातीय समीकरण है, कई तरह की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं उनको स्टेट प्रेसिडेंट बना रखा है। ऐसे में बीजेपी ने ऑलरेडी सैनियों को बड़ा सम्मान दे रखा है। चर्चा यह भी चलती है कि इस बार सैनी समुदाय के अलावा भी अन्य समुदाय को मौका दिया जा सकता है, जिनमें ब्राह्मण समाज भी है। ब्राह्मण समाज से डीडी शर्मा का नाम आता है। उसके अलावा अगर बात करें अन्य कई समुदाय हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रोड कम्युनिटी से कई चेहरे हैं, सैनी समुदाय से नायब सैनी जाते हैं, तो अगर पार्टी सैनी को लाती है तो पवन सैनी, कैलाशो सैनी, कई और फेस हैं नए पुराने। एक बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं ना संभावित नामों की, तो भाजपा की एक बड़ी जो पिछले हमने परिणाम देखे हैं, भाजपा के अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम घोषित हुए हैं, ऐसे में भाजपा कोई अचंभित चेहरा भी जो है सामने ला सकती है। जैसे कुछ दिन से नाम सेलिब्रिटियों के भी चर्चा में नीतीश भारद्वाज का नाम है, बी बराक का नाम है, महाभारत के किरदार जो अर्जुन रहे हैं उनका भी नाम है, और सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम यह भी आ सकता है कि जो थानेसर के विधायक सुभाष सुधा है, पार्टी उन पर भी दाव खेल सकती है, लोकसभा चुनाव में उन्हें भी उतार सकती है। इस बात में का भी नाम है। दलों की बात करें, दल और भी है जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। चंद्र जी, वो है इनेलो। एक मिनट, इनेलो की बात यह है कि इनेलो की जिक्र आपसे पूछा, इनेलो की हमने बात भी नहीं की। इनेलो में ये है अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ेंगे और जाटों में आज भी इनेलो का पूरा वजूद है। चंद्र जी, इनेलो की अगर हम बात करें 2014 में मोदी लहर के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल से बलवीर सैनी उम्मीदवार दूसरे नंबर पे वो दूसरे नंबर पे रहे थे। काफी कम अंतर था नवीन जिंदल और उनमें। यहाँ राजकुमार सैनी जो थे वो जीते थे। और INLD जो है, इनेलो और बीजेपी का गठबंधन होता था किसी टाइम में, 2009 में, 2005 में। 2005 में यहां से इंडियन नेशनल लोकदल से अभय सिंह चौटाला लड़े थे, और उसके अलावा 19 में अर्जुन चौटाला लड़े थे। अब चर्चा है कि अर्जुन को दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल कुरुक्षेत्र के रण में उतार सकती है। अर्जुन का तीर भले ही अर्जुन के बदले अर्जुन का दिलबाग सिंह का नाम भी चर्चा में मजबूत कैंडिडेट है। ईडी के फेर में फंसे हुए हैं, इसलिए उससे बड़ी बात यह है कि जो आप उस हल्के में ले रहे हो, अब इनेलो से जाट मतदाता आज भी जुड़ा हुआ है, मुस्लिम मतदाता इनेलो से जुड़ा हुआ है, लाडवा विधानसभा में देखते हैं। उसके अलावा शशि मरसामी बहुत बड़ा नाम है। उससे अलावा सबसे बड़ी बात है सिख मतदाता। सिख मतदाता एक ऐसा मतदाता है जिनका काफी बड़ा वजूद है, और सुखबीर बादल श्रोमणी अकाली दल बादल से हैं, उनका आज भी पारिवारिक रिश्ता है इनेलो के साथ, और वो मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव प्रचार करने में जरूर पहुंचेंगे। तो ऐसे में सिख वोट, जाट वोट जितना इनेलो लेगी, सीधा सा डेंटो इन्हें गठबंधन को। चंद्र जी, अगर हम बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल ने 2019 चुनाव में अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण में उतारा था। एक बार फिर अर्जुन की चर्चा है। अर्जुन का तीर भले ही निशाने पे ना लगे, परंतु विरोधियों को कहीं ना कहीं अर्जुन के तीरों का सामना करना पड़ेगा, और वो तीर जो है विरोधियों को घाव जरूर देगा। अब मुद्दा आ गया है इनेलो उम्मीदवार का, भाजपा उम्मीदवार का और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का। तो मुद्दा यह है जातिगत आधार पे, हमारे देश की विडंबना है लोकतंत्र में कि जातिगत आधार पे वोटिंग की जाती है, जातिगत आधार पे उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होता है। क्या लगता है वैश्य समाज, हालांकि कांग्रेस के लिए वैश्य समाज हमेशा लकी रहा है, चाहे वो जिंदल हो चाहे नवीन जिंदल हो, क्या लगता है आपको कि क्या जो सुशील गुप्ता है वो मजबूती से भाजपा का, क्योंकि डोर टू डोर भाजपा का हर घर तक पन्ना प्रमुख से नीचे तक का संगठन है, इतने मजबूत संगठन का मुकाबला क्या कांग्रेस कर पाएगी, ना गठबंधन कर पाएगा जिसका अपना संगठन भी नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी का संगठन इतना बड़ा नहीं है, तो क्या भाजपा से मुकाबला हो पाएगा? धनबल से मजबूत हो सकते हैं? देखिए चंद्र जी, एक बात तो आपने खुद ही कह दी कि अग्रवाल समाज शुरू से कहीं ना कहीं हरियाणा में भागीदारी मांगता है। 2 टिकट मांगी थी उन्होंने, लगातार हमारे कुरुक्षेत्र में पहली बार बड़ी बैठक हुई थी प्रदेश स्तरीय। और रही बात कुरुक्षेत्र लकी रहा है, ओम प्रकाश जिंदल यहां से सांसद बने, नवीन जिंदल खुद 2 बार यहां से सांसद बने, और ये लक कहे या इत्तेफाक कहे कि सुशील गुप्ता भी अग्रवाल समाज के यहाँ से सांसद बने। जबकि जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें मांगी थी, जिनमें गुरुग्राम और फरीदाबाद मुख्य रूप से थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बगावत हुई, कैप्टन अजय यादव ने वहां दावेदारी ठोकी, और इत्तेफाक से कहे, लक बाई चांस कहे, वो सीट सुशील गुप्ता के खाते में आ गई। और सुशील गुप्ता निसंदेह जितने आम आदमी पार्टी के अब तक दावेदार हमने जिक्र किया जिनका, उनमें हैवीवेट कैंडिडेट हैं। अब बात रही जातिगत समीकरण की, हमारे देश का इत्तेफाक है कि जाति नहीं जाती। शायद यही वजह है कि जितने भी लगभग 18 लाख मतदाता कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अपना नया सांसद चुनेंगे, जिनमें लगभग 5 लाख के करीब मुझे लगता है जाट समुदाय से है, जट सिख जाट जो है
वो कांग्रेस के साथ एससी समाज है, क्योंकि कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक भी है, 10-15% से शुरू होता है। अब बात आती है कि भाजपा की राम मंदिर का माहौल जो एक देश में बना है, मोदी नाम की जो गारंटी है, शायद यही वजह है कि भाजपा के एक नहीं अनेक दावेदार है और कांग्रेस के कोई दावेदार ही सामने नहीं आ रहे थे। डॉक्टर साहब, और जिन 45 लोगों ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए आवेदन किया था, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई एक चेहरा भी ऐसा था जो विधानसभा की भी टिकट ले पाता मजबूती के साथ। कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता जो है वो वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, व्यापारी वर्ग उनको सपोर्ट करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी व्यापारी वर्ग से व्यक्ति को उतारती है या फिर पंजाबी कम्युनिटी के व्यक्ति को उतारती है, चुनाव जो है बढ़िया पंजाबी का हो जाएगा। जाति के साथ देखें ना, जो भी जितने भी सांसद पद के लिए उम्मीदवार आए हैं, कहीं आप देखें ना, जो चुनाव है मंडियों से भी बड़ा घूमता है, व्यापारी वर्ग बड़ा इफेक्ट डालता है, पकड़ भी है, कहीं ना कहीं मंडियों में पकड़ है। मोदी की गारंटी या केजरीवाल के हॉस्पिटल और शिक्षा के दावे या इनेलो का जाट समाज जो इनेलो के साथ हो रहा अन्याय जो कहते हैं वो, इनमें से जनता किस दावे को मानेगी, किस नारे को सफल करेगी, ये समय बताएगा। लेकिन हम आपको रोजाना मिलेंगे इसी तरह। आज आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नामजद किया है, हालांकि अभी दफ्तर खुला है, झंडे पड़े हैं, ना डंडे हैं ना बंदे हैं। फिलहाल आगे क्या होगा, डे बाय डे अपडेट रोजाना देंगे 3 in 1 में, और प्रयास रहेगा हमारा आपको निष्पक्ष और सटीक जानकारी देने का। कुरुक्षेत्र खबरनामा से डॉक्टर राजेश वधवा और कुरुक्षेत्र मीडिया से स्नेही जी हमारे साथ रहेंगे और आगे अपडेट करते रहेंगे। आप तीनों में से जो सा चैनल जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, आप इसको उसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम सब भी एक हैं। कमेंट भी जरूर दीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।